हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। हमने आपके लिए कल पार्ट 1 इतिहास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न करवाया था। आज उसका पार्ट 2 है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? पहला ऑप्शन है कार्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन विलियम बेंटिक, चौथा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन बिपिन चंद्र गोखले, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आता है, बंगाल स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, दूसरा ऑप्शन है भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में के रूप में, चौथा ऑप्शन है भारत के एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण में। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बंगाल विभाजन के रूप में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? इसका पहला ऑप्शन है गुजरात में नदियाड, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में पवनार, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में अड़यार, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में गुंटूर। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में पवनार। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? इसका पहला ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग त्रासदी, चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। इसमें गलत लिख दिया, चौरी चौरा लिखा है लेकिन यहाँ पर चौरी चौरा कांड होगा। इसका करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? पहला ऑप्शन है लखनऊ 1916, दूसरा ऑप्शन है लाहौर 1929, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा 1939, चौथा ऑप्शन है लाहौर 1940। इसमें देखिए दो जगह लाहौर है लेकिन इसका सही आंसर लाहौर 1929 वाला है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया था? पहला ऑप्शन है उस्मानिया विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग ने, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, चौथा ऑप्शन है विलियम बेंटिक ने। उन्मूलन का मतलब कि यहाँ पर किसने उसके विरुद्ध कदम उठाया था? इसका चौथा ऑप्शन होगा विलियम बेंटिक ने। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी? इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू द्वारा, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा और चौथा ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? यहाँ पर अगुवा का मतलब है कि कौन उसका किसके निरीक्षण में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा रिपन में। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पहला है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है एम ए जिन्ना, इसका मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरा है शौकत अली, और चौथा ऑप्शन है आगा खां। इसमें से सबसे पहले विचार मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसके रचनाओं से मिली थी? पहला ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरिये, दूसरा ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, तीसरा ऑप्शन हेनरी किसिंजर और चौथा ऑप्शन है बर्ट्रांड रसल। इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी डेविड। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है एम ए जिन्ना, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन और तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और हमारे सामने चौथा ऑप्शन है बीपी मेनन। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि, अब इसमें चार ऑप्शन दिया है, इसमें से हमको चूज करना है। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे,
दूसरा, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। तीसरा, उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। चौथा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती नेली सेनगुप्ता और चौथा ऑप्शन है अरोड़ा आसफ अली। इसका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला वायसराय था। पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, चौथा ऑप्शन लॉर्ड एल्गिन। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1945, तीसरा ऑप्शन है 1942, चौथा ऑप्शन है 1940। इसका करेक्ट आंसर होगा 1946। बस आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे कल पार्ट 3 आएगा इतिहास का। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।